हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट मूवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव के यूजेस को देखा था और उसमें हम लोगों ने अदर का कंप्लीट यूज देखा था। उम्मीद है आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझने का प्रयास किया होगा और अदर से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट रहे होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर अभी भी कोई समस्या है आप उसको एक बार फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। इंग्लिश की चीजें जो होती हैं जितनी बार आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका वो कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो पहली बार समझने में थोड़ी बहुत समस्या आती है, लेकिन लगातार उस पर जुड़े रहने से कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे मन में क्लियर होती जाती है और हम उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेते हैं। तो अगर अभी समस्याएं होंगी, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप फिर से देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव में या यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनर के यूजेस का सेकेंड पार्ट। और उसके यूजेस में अपन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे फ्यू और लिटिल पर, और मेरा ये भी वादा है कि आप इसमें जो भी चीजें सीखेंगे वो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी नए तरीके से और नए ढंग की चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं फ्यू और लिटिल क्या होता है। कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, इससे आपका फ्यू और लिटिल का जितना भी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्यू और लिटिल। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा, फ्यू जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फ्यू जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जबकि जो हमारा लिटिल है वो जब कुछ और थोड़ा के सेंस में आता है, ठीक है, छोटा के सेंस में नहीं, कुछ और थोड़ा के सेंस में जब आता है तो लिटिल जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। अब इसमें जब आप डिफरेंस डिफाइन करोगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, तो नंबर्स, संख्याएं किसकी बताते हैं? मार्कर 1 है, मार्कर 10 है, बोर्ड 1 है, बोर्ड 10 है, चेयर 1 है, चेयर 10 है। ये हम किसकी बता रहे हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। अब आप ऐसे ही बोल पाओगे क्या पानी 1 है, पानी 10 है? नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो मात्राएं हम उनकी बताते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, परिमाण जो है वो हम उनका बताते हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जिसको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनकी हम मात्रा डिफाइन नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह पे क्या डिफाइन करते हैं? नंबर। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो नंबर्स को डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि फ्यू का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे किसके पहले? काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले करेंगे? काउंटेबल नाउन के पहले। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो नाउन होगा काउंटेबल वो कभी सिंगुलर नहीं होगा। फ्यू के बाद हमेशा कैसा नाउन आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, लिटिल का कहां यूज करेंगे? तो लिटिल का यूज करेंगे किसके पहले? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। अब अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि इसको हम गिन ही नहीं सकते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किए जाते हैं, कभी प्लूरल नहीं माने जाते। तो ध्यान रखिएगा, ये तो बेसिक यूज हो गया। फ्यू का जो हम यूज करेंगे वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, लिटिल का जो हम यूज करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको आगे हेल्प मिलेगी। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास फ्यू के भी 3 वर्ड्स हैं और लिटिल के भी 3 वर्ड्स हैं, तो उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड हमारा है क्या? फ्यू। दूसरा वर्ड हमारा क्या है? अ फ्यू। और तीसरा वर्ड जो हमारा है वो क्या है? द फ्यू। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स को समझने का प्रयास करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? फ्यू। फ्यू ध्यान रखिएगा, फ्यू का हम यूज करते हैं किसी भी चीज की बहुत कम मात्रा के लिए, बहुत कम संख्या के लिए। ठीक है, वेरी लेस नंबर, वेरी लेस नंबर। इसका मतलब ये भी ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू नथिंग होता है। ठीक है, इक्वल टू नथिंग मतलब ना के बराबर। और इसकी जो मीनिंग होती है, उसका जो सेंस होता है वो निगेटिव होता है। इसकी जो मीनिंग है वो कैसी है? निगेटिव मीनिंग है, मतलब ये निगेटिव मीनिंग रखता है। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। आ फ्यू की जो मीनिंग होती है वो लेस होती है, कम होती है, लेस नंबर्स। ठीक है, थोड़ी बहुत संख्या है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी जो मीनिंग होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और द फ्यू का मतलब क्या होता है? लेस बट होल। लेस बट होल मतलब संख्या कम थी लेकिन यूज जो होगा वो पूरा का पूरा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। इसी तरीके से मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं लिटिल।
ठीक है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मीनिंग आपकी फ्यू की, आ फ्यू की और द फ्यू की है, वही मीनिंग आपकी लिटिल की है, आ लिटिल की है और द लिटिल की है। डिफरेंस पहले ही मैंने बता दिया, फ्यू का यूज आप करोगे प्लूरल काउंटेबल्स के पहले और लिटिल का यूज करोगे अनकाउंटेबल्स के पहले। ठीक है, तो जो चीजें अनकाउंटेबल होंगी उनके पहले हम लिटिल लगाएंगे, जो चीजें काउंटेबल होंगी उनके पहले हम क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। तो लिटिल की मीनिंग क्या हो जाएगी, वेरी लेस। अब उसमें मैंने नंबर लिखा था, इसमें क्वांटिटी याद रखिएगा। ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव होता है, ये भी क्या होता है, इक्वल टू नथिंग, इक्वल टू नथिंग। ठीक है, इसकी भी जो मीनिंग आएगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, मीनिंग जो आती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, सेंटेंसेस के थ्रू बात करेंगे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा जो हमारा आ लिटिल है वो लेस क्वांटिटी को बताएगा। ठीक है, वो लेस नंबर को बता रहा था, ये लेस क्वांटिटी को बताएगा, मतलब थोड़ा का अर्थ रखता है ये। और जो हमारा थर्ड है द लिटिल, ये लेस बट होल क्वांटिटी को बताएगा, लेस बट होल मतलब कम पर पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी लेस बट होल या लेस बट ऑल आपको हम समझ सकते हो। ठीक है, जितनी भी चीजें थी हमारे पास सारी की सारी। आइए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि मैंने बताया ना आप मीनिंग्स जान सकते हो, आप उसके पीछे की थ्योरी सीख सकते हो, लेकिन जब तक आप सेंटेंसेस नहीं जानोगे, सेंटेंसेस में इनके यूजेस नहीं जानोगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बस ऐसा लगेगा कि हाँ मैं तो सीख गया, लेकिन जब तक आप सेंटेंस नहीं कर पाओगे तो फिर वो एग्जाम्स में आपको ये तो नहीं पूछेगा कि बताओ बेटा द फ्यू की मीनिंग क्या होती है, नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ्यू की मीनिंग क्या होती है, द लिटिल की मीनिंग क्या होती है, आपसे तो सीधा एक सेंटेंस देगा, फिर आप यूज करो। ठीक है, आइए चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सेंटेंसेस में यूज करता हूं तो देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस आता है इफ यू सेव डॉट डॉट मनी एवरी डे। ठीक है, इफ यू सेव डॉट डॉट मनी एवरी डे you can save a good sum in a year। ठीक है, अगर आप रोज, ठीक है, थोड़ा पैसा सेव करते हो, ठीक है, तो आप एक साल में एक अच्छा खासा जो पैसा है वो बचा सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अब आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, हमें जो वर्ड यूज करना, ऑप्शन सबके लिए ध्यान रखिएगा वही 6 होंगे। ऑप्शन जो है वो सारे के सारे सेंटेंसेस के लिए वही 6 होंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, तो यहां पे भी बात करते हैं, तो सबसे पहला जो काम आपको किसी क्वेश्चन को करने में करना है, वो सबसे पहला काम करना है, ये जो आपका खाली स्थान है, ब्लैंक है, उसके बाद देखिए नाउन क्या लिखा हुआ है। अगर वो काउंटेबल होगा तो आपके पास से 3 ऑप्शन हट जाएंगे लिटिल वाले, अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो भी आपके पास से 3 ऑप्शन हट जाएंगे अनकाउंटेबल वाले। ठीक है, अगर वो मतलब जो है वो काउंटेबल है तो आपके लिटिल वाले ऑप्शन हट गए, अगर वो अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो फ्यू वाले ऑप्शन हट जाएंगे। तो यहाँ पे पहली चीज हम मनी को देख लेते हैं कि है क्या। तो मनी आप ध्यान रखिएगा, मनी जो रेफर करता है वो वेल्थ को रेफर करता है, और वेल्थ को रेफर करता है इसलिए इसको क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मनी क्या है, काउंटेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा रुपीज, पैसे, डॉलर, ये जो करेंसीज होती हैं इनको हम काउंट करते हैं, लेकिन जो हमारा मनी है, ठीक है, जो हमारा मनी है वो वेल्थ को रिफर करता है और इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो मनी जो होता है वो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। अब जब आपको ये पता चल गया कि आपका जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां से आपको ये भी क्लियरिटी आ जानी चाहिए कि हमारे पास से सारे जो फ्यू के ऑप्शन है वो दूर हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचता है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। द लिटिल को भी साइड में रख दीजिए, ठीक है, उस पर अपन डिटेल में भी चर्चा करेंगे कि कैसे उसका यूज करेंगे किसी एग्जांपल के थ्रू, इसमें द लिटिल नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको भी साइड में कर देते हैं। ऑप्शन बचता है लिटिल और अनलिटिल का, इन दोनों पर विचार करिए थोड़ा सा।
अगर आप यहाँ पे लिटिल लगाते हो, कई सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे लिटिल और अ लिटिल दोनों का यूज कर सकते हो। कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पे आप लिटिल और अ लिटिल का दोनों का यूज कर सकते हो। जैसे आप एक सेंटेंस करो, आई हैव डॉट डॉट मनी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे किसका यूज कर देते हो, लिटिल का, इट मीन्स दैट यू आर सेइंग यू हैव मनी विच इज इक्वल टू नथिंग। आपके पास पैसा है लेकिन वो ना के बराबर है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब अगर आप लिखते हो आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी, तो ये जो पैसा है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। तो अगर आप लिखते हो आई हैव लिटिल मनी, इट मीन्स दैट वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और अगर आप लिखते हो आई हैव अ लिटिल मनी, इट मीन्स दैट आप कह रहे हो कि आपके पास थोड़ा बहुत उपयोग के लायक धन है, ठीक है, संपत्ति है। तो आप यहाँ पे दोनों वर्ड्स का यूज कर सकते हो, मीनिंग बदल जाएगी, ठीक है। लिटिल लगा दो तो नेगेटिव, अ लिटिल लगा दो तो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या करें, अब आप यहाँ पे अगर लिटिल का यूज करते हो तो इट मीन्स दैट आप कहना चाहते हो कि तुम ना के बराबर पैसा बचाओ, ठीक है, बहुत कम पैसा बचाओ, फिर भी तुम्हारे पास साल के अंत तक एक अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ना के बराबर पैसा बचाते हो, ठीक है, तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारा यहाँ पे प्रेफर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आ लिटिल का। आपको डेली थोड़ा बहुत अमाउंट में पैसा बचाना पड़ेगा। आप अगर ऐसा कर पाते हो तो साल तक में आपके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस की तरफ जब चलते हैं तो देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस जो काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक प्रोवर्ब ही है, डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। ये हमारी लाइफ में भी काफी ज्यादा काम की है, ठीक है, सबसे आती भी होगी जनरली। इसका यूज क्या होगा इसमें, फिर भी मैं एक बार लिख के समझा रहा हूँ इस सेंटेंस को, ताकि आप इसकी क्लियरिटी को जान जाओ, क्योंकि जो चीज हमें करेक्टली पता होती है उसमें हम ज्यादा भरोसा कर पाते हैं। तो डॉट डॉट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहली चीज तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉलेज की। जब नॉलेज की बात कर रहे हैं तो नॉलेज कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल। फिर वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि फ्यू के सारे ऑप्शन हट गए। अब हमारे पास लिटिल का ऑप्शन है, द लिटिल का यूज कर नहीं पाएंगे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, लिटिल या आ लिटिल। तो हम बात किसकी करते हैं, आधे ज्ञान की, आधे अधूरे ज्ञान की, ठीक है, ना के बराबर ज्ञान की नहीं। तो जब हम थोड़े बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, आ लिटिल। आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहाँ पे हम लिटिल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप भी क्या करिए, किसी भी चीज का ज्ञान रखिए तो पूरा रखिए, ठीक है। पूरा ज्ञान रखेंगे चीजें सही करेंगे, आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे चीजें गलत करेंगे, ठीक है। तो जो भी पढ़िए कंप्लीटली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। और सेंटेंसेस देख लेते हैं इसके। अब अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई आस्क्ड फॉर डॉट डॉट, I asked for dot dot books which she had, ठीक है। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, I asked dot dot books which she had। इस सेंटेंस में अगर अपन बात करें कि क्या लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, तो आप ध्यान से समझिए। अब आप इस सेंटेंस को सेपरेट कर दीजिए थोड़ा सा। मैं दो सेंटेंस बनाता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं आई आस्क्ड फॉर, ठीक है, डॉट डॉट बुक्स, ऐसा कर देता हूं, ठीक है। और एक सेंटेंस में लिखता हूं शी हैड अ फ्यू बुक्स, ठीक है, शी हैड अ फ्यू बुक्स। इसका मतलब क्या है, उसके पास कुछ किताबें थी, उसके पास कुछ किताबें थी, ठीक है। आस्क्ड फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना। तो मैंने क्या करी, वो किताबें मांग ली। तो कौन सी किताबें मांगी, जो उसके पास थी। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर एक बार बुक को रेफर कर दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एक बार बुक को रेफर कर दे रहा हूं तो मैं दोबारा बुक का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। या मैं दोबारा मतलब बुक को बिना आर्टिकल के नहीं लिख पाऊंगा। तो अगर मुझे यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, दा का, क्योंकि मैं कौन सी किताबें मांग रहा हूं, जो उसके पास है, मतलब डेफिनेट है। अगर कोई चीज डेफिनेट है तो फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, दा का। तो यहाँ पे जब हम यूज करेंगे तो किसका यूज कर पाएंगे, द फ्यू का। क्यों फ्यू लगेगा, क्योंकि बुक्स देख लीजिए क्या है, काउंटेबल है। अगर बुक्स काउंटेबल है तो इसका मतलब हमें फ्यू ही यूज करना है। अब हम फ्यू और अ फ्यू नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फ्यू लगाते इंडेफिनिट सेंस में लगता है,
आ फ्यू लगाते इंडेफिनिट सेंस में लगता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आर्टिकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया था इन शॉर्ट, कि अगर आप किसी वर्ड के पहले ए का यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि वो इंडेफिनिट है। अगर आप उसके पहले आर्टिकल ही नहीं लगा रहे हो तब भी वो क्या है, इंडेफिनिट है। लेकिन अगर उसके पहले आप किसका यूज कर रहे हो, दा का, मतलब आप उस चीज को क्या मान रहे हो, डेफिनिट मान रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बुक्स को एक बार रेफर कर रहे हैं, या आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे उन्हीं बुक्स की बात कर रहे हैं जो उसके पास है, तो हम फ्यू बस का यूज नहीं कर पाएंगे या आ फ्यू का यूज नहीं कर पाएंगे। किसका यूज करना पड़ेगा, द फ्यू का, क्योंकि फ्यू और आ फ्यू दोनों इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट रखता है। एक और डाउट होता है बच्चों के मन में, उम्मीद है ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे के कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं तो वो डाउट भी आ जाएगा। एक और डाउट होता है बच्चों के मन में कि अगर हम लिखते हैं आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑफ पंडित नेहरू, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए ध्यान से, आई हैव अ फ्यू बुक्स ऑफ पंडित नेहरू। तो कुछ बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि सर अगर हम ए लिखते हैं आर्टिकल, अगर हम आर्टिकल क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ए के बाद तो हम क्या लिखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बुक्स लिख रहा हूँ, तो क्या ये गलत है? तो ध्यान रखिएगा, गलत नहीं है बेटा। अगर आप फ्यू का यूज कर रहे हो तो फ्यू की जो मीनिंग आती है वो आती है कुछ से, ठीक है। फ्यू की जो मीनिंग आती है वो किसके आती है, कुछ से। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो वर्ड आता है वो कैसा रहता है, प्लूरल काउंटेबल। इसके बाद जो वर्ड आएगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल। चाहे आप फ्यू का यूज करो, चाहे आप द फ्यू का यूज करो, चाहे आप फ्यू का यूज करो, अगला जो वर्ड आएगा, जो अगला नाउन आएगा, वो प्लूरल काउंटेबल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि देखिए, अब यहाँ पे आ फ्यू का यूज क्यों किया गया, हम द फ्यू का कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप समझ लीजिएगा, आई हैव द फ्यू बुक्स ऑफ पंडित नेहरू, इसका मतलब क्या है, मैं डेफिनेट बुक्स की बात कर रहा हूं, तो ये गलत है, ठीक है। ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने बुक्स को पहले कभी रेफर ही नहीं किया। अगर मैं यहीं पे एक सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं यहीं पे एक सेंटेंस ऐसा लिखता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, आई हैव read ... books of Pandit Nehru which I bought last year, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, I have read ... books of Pandit Nehru which I bought last year। यहाँ पे मैं कौन सी बुक्स की बात कर रहा हूँ, जो मैं पिछले साल खरीद के लाया। तो अगर मैं उन्हीं बुक्स की बात कर रहा हूँ जो मैं पिछले साल खरीद के लाया, मतलब डेफिनिट है। और अगर वो बुक्स डेफिनिट हैं तो फिर मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, दा का। अब अगर उनकी संख्या कम है, ठीक है, फ्यू का यूज हम किस लिए करते हैं, लिटिल का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, कम संख्या या मात्रा को बताने के लिए। तो अगर उन किताबों की संख्या कम है तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, मतलब मैं वो थोड़ी सी किताबें पढ़ चुका हूं जो पंडित नेहरू की, जो मैं पिछले साल खरीद के लाया, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर रहे। एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, एक सेंटेंस आया एक एग्जाम में कि गिव मी ... sauce which is in the bottle। अब आप इस सेंटेंस को भी ध्यान से समझिए। ऑप्शन आपके पास वही 6 हैं, ऑप्शन जो है वो आपके पास वही 6 हैं, फ्यू का, अ फ्यू का, द फ्यू का, लिटिल का, अ लिटिल का और द लिटिल। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप बात किसकी कर रहे हो, सॉस की। काउंट तो कर नहीं सकते हो, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर ये आपका अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब क्या है, हम लिटिल्स का ही यूज करेंगे, जितने हमारे पास लिटिल वाले वर्ड्स है उन्हीं का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट है।
अगर डेफिनिट होगा तो दा वाले का यूज होगा, अगर इनडेफिनिट होगा तो लिटिल या अ लिटिल का यूज होगा। तो चूंकि हम कौन सा सॉस मांग रहे हैं, जो कहाँ है बॉटल में, मतलब हमें कोई दूसरा सॉस नहीं चाहिए, हमें वही सॉस चाहिए जो कहाँ है बॉटल में है, तो वो डेफिनिट हो गया, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा द लिटिल। इसका मतलब क्या है, बॉटल में सॉस की मात्रा कम थी और वो मुझे चाहिए। तो जब कोई चीज कम होती है तो मुझे पूरी चाहिए होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मीनिंग बताई थी आपको कि द लिटिल की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, लेस बट होल। पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, डिटरमिनर्स के जो यूजेस हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाते हैं जब आप उनको आर्टिकल के साथ रिलेट करके पढ़ते हो। आर्टिकल के साथ रिलेट करोगे, क्योंकि आर्टिकल के यूजेस को आप काफी डिटेल में पढ़ते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर रहते हैं कि अगर चीजें ए और एन के साथ लिखी हैं या नो आर्टिकल के साथ लिखी हैं तो वो इनडेफिनिट होंगी, अगर चीजें दा के साथ लिखी हैं मतलब वो डेफिनिट होगी। तो जहां पे भी आपको डेफिनिटी का सेंस आ रहा हो, जहां पे भी आप किसी चीज में डेफिनिट हो रहे हो, आप दा वाले का यूज करो। जहां भी चीजें इनडेफिनिट सी लग रही हैं वहां पे आप या तो आर्टिकल ए और एन के साथ जाओ या तो फिर नो आर्टिकल के साथ जाओ। एक और सेंटेंस कर लेते हैं तो ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर हम एक और सेंटेंस लिखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, तो ध्यान से समझिएगा, डॉट डॉट मनी विच सी हैड वॉज स्टोलन, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं, अब आप इतनी सारी बातें समझने के बाद इतनी क्लियरिटी तो आ गई होगी कि इसमें क्या लगेगा। तो देखिए पहली चीज तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मनी की। मनी कैसा है, अनकाउंटेबल। अगर मनी अनकाउंटेबल है मतलब हमें यूज किसका करना पड़ेगा, लिटिल वाले ऑप्शन का। अब बस हमें यह समझना है कि ये मनी जो है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ये जो मनी हम लिख रहे हैं वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो हम कौन से मनी की बात कर रहे हैं, विच सी हैड। विच सी हैड मतलब इसको हमने फर्दर डिस्क्राइब कर दिया। तो इसका मतलब अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो इसकी मीनिंग ये है, सी हैड अ लिटिल मनी। सी हैड अ लिटिल मनी, ठीक है। और फिर दोबारा लिखे तो क्या लिखना पड़ेगा, द मनी वॉज स्टोलन। द मनी वॉज स्टोलन। इसका मतलब क्या है, उसके पास थोड़ा पैसा था, ठीक है, उसके पास थोड़ा पैसा था और वो पैसा क्या हो गया, चोरी हो गया। तो कौन सा पैसा चोरी हुआ, जो उसके पास था। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, डेफिनिट है। अगर डेफिनिट है तो हमें दा वाले ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, द लिटिल मनी विच सी हैड वाज स्टोलन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। आप ध्यान रखिएगा, इनको आर्टिकल के साथ रिलेट करके पढ़िएगा, चीजें समझना आसान हो जाएगा, आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाओगे। डेफिनिटी का बोध हो रहा है तो दा वाले ऑप्शन के साथ जाइए, अगर वो इनडेफिनिट का सेंस रख रहा है तो फिर या तो नो आर्टिकल के साथ जाइए या ए के साथ जाइए। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको जो फ्यू और आ फ्यू है, लिटिल और आ लिटिल है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप अपने माइंड का यूज करके ये बात समझने का प्रयास करिएगा कि क्या इस सेंटेंस में ना के बराबर के कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। जैसे मैंने जो पहला एग्जांपल बोला था कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो तो आप एक साल में अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। तो क्या वहां पे आप अपने दिमाग को यूज करिए, क्या वहां पे हम ना के बराबर वाले से काम चला सकते थे। तो आपका आंसर होगा नो, हम अपना जो काम है वो मतलब थोड़ा बहुत के सेंस से ही चला सकते थे। तो इसलिए हमें आ लिटिल ही फिल करना पड़ेगा, लिटिल फिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपने माइंड को इतना भी खुला रखिएगा कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे जहां पे हम फ्यू का भी यूज करेंगे और आ फ्यू का यूज भी करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई हैव डॉट डॉट बुक्स, तो मेरे पास ना के बराबर भी किताबें हो सकती हैं और मेरे पास थोड़ी बहुत किताबें भी हो सकती हैं। तो इस सेंटेंस में चाहे हम फ्यू लगा दें तो भी करेक्ट है, आ फ्यू लगा दें तो भी करेक्ट है, मीनिंग बदल जाएगी। फ्यू लगाएंगे तो मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, आ फ्यू लगा देंगे तो मेरे पास थोड़ी बहुत किताबें हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी तो आप इसके एग्जाम्पल्स को दोबारा देखिएगा, जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उन क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिएगा, ये चीजें आपको बेहतर ढंग से क्लियर रहेंगी। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।